किसी गर्लफ्रेंड इसमें? हाँ, इसका तो होगा। ये देखो हंस रहे, बहुत अच्छा। इसकी गर्लफ्रेंड होगी। एक साथ 3 होगी, 2 नहीं है ना गर्लफ्रेंड? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू न्यू डे। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर, जहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर 1764 का युद्ध हुआ था। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। तो दोस्तों, आखिर ये पता चल गई कि बक्सर में युद्ध हुई थी, 1764 में बैटल हुआ था और हमारे हिस्ट्री में ये पढ़ने को मिलता है हमारे कि युद्ध हुई थी। तो जानते हैं अपने दोस्त राहुल से कि किन के बीच में ये युद्ध हुई थी। तो राहुल जी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। यह युद्ध अंग्रेजों तथा भारत के कुछ राजाओं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जहां एक तरफ अंग्रेजों की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजा उदौला की सेना तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना, इन तीनों की सेनाएं एक साथ थी और इनकी युद्ध हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक तो है गाइज, तो आए हैं, थोड़ा टहल रहे थे और हमारे साथ 4 छोटे भाई हैं, देख रहे थे। इनसे थोड़ा कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कैसा है क्या सीन है। तो भाई, अपने पहले नाम बता दो। प्रिंस वर्मा। हाँ, आप भाई? मनन सिंह। आप बता दो। हिमांशु कुमार। और आप बता दो। विवेक कुमार। तो आप लोग चारों को मैं देख रहा फोटो शूट करे, तो यहाँ पर किस लिए आए थे? क्या घूमने आए थे? क्या देखने आए थे? घूमने मतलब क्या? ये पार्क को देखने आए थे। पार्क में अच्छा लगता है? फोटो खींचने आए थे। फोटो। अच्छा, कुछ यहाँ के बारे में पता है कि ऐसे ही घूमने मैंने पार्क है, मैंने क्या कुछ हिस्ट्री, मैंने क्या किस पार्क किस लिए बनाया गया, कुछ पता है यहाँ का? ये पार्क अंग्रेजों का जमाना का है। अंग्रेज बहुत बढ़िया, भाई ने बहुत अच्छा बताया। और ये पार्क अंग्रेज बनाए थे। अंग्रेज बनाए थे। आप कुछ बता दो, क्या जानते हो इस, मैंने कुछ जानते हैं, पता है इसके बारे में? हम तो अच्छा, अभी आए हैं। ठीक है, आप बता दो। हम भी तो पहली बार आए। पहली बार है। अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। भाई, आप बता दो, क्या बता रहे थे? ये अंग्रेजों ने बनाया है इसको। अच्छा, गर्लफ्रेंड कितनी है? गर्लफ्रेंड नहीं, किसी गर्लफ्रेंड इसमें? हाँ, इसका तो होगा। ये देखो हंस रहे, बहुत अच्छा। इसकी गर्लफ्रेंड होगी। एक साथ 3 होगी, 2 नहीं है ना गर्लफ्रेंड? तो देखो, भाई थे, एंजॉय हो गया। और बताते हैं अभी आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं जी। पहले आपको यहाँ का व्यू समझा दे रहा हूँ। ये पूरा बाउंड्री के अंदर है पूरा, और ये देखिए, ये पूरा स्तूप टाइप का बना है, पिलर टाइप का, बट ये है कंडीशन सही नहीं है। और समझ सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ का, मैं क्या ही बताऊँ, देखने से बहुत दुर्दशा है इसका। और सामने एक कुआं है, उसके अंदर कैसे कहा जाता है, मैं सुना हूँ कि उसके अंदर बहुत सारे हथियार थे, दफनाए गए बहुत सारे। और यहाँ पे 3-4 लैंग्वेज में वो लिखा गया, जैसे मैं दिखा दूँ आपको। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया इसके बारे में, यहाँ पे लिखा गया है बक्सर की लड़ाई का विजय स्मारक 1764 ईस्वी में, जिसके कारण बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजी राज्य को प्राप्त हुई। तो ही है, जो भी था इतना ही था, कुछ खास ऐसा है नहीं। लेकिन इसको मेंटेनेंस नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ, पूरा दुर्दशा हुआ पड़ा है इसका। अभी काम चल रहा है, बट कुछ खास देखने को नहीं मिला। बट था कि यहीं पर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी इसी। तो राहुल जी, इसका ये बताइए कि निष्कर्ष क्या निकला, जो युद्ध हुआ उसका क्या माने इम्पैक्ट क्या पड़ा था हमारे हिस्ट्री में? इस युद्ध का इम्पैक्ट या फिर परिणाम जानने से पहले हमारा ये जानना परम आवश्यक हो जाता है कि उस समय, जिस समय युद्ध हुआ, उस समय भारत का जियोपॉलिटिकल स्टेटस क्या था। ठीक। तो उस समय पूरे हिंदुस्तान में 3 ही राज्य थे जो कि बहुत अधिक पावरफुल थे। एक तो था मुगलों का राज, एक अवध का राज और एक बंगाल का राज। ठीक। तो जब ये तीनों आपस में मिल करके लड़े, उसके बाद भी अंग्रेजों के द्वारा परास्त हो गए। ठीक। तो ये तो लगभग कंफर्म हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में अब अंग्रेजों का ही राज्य चलेगा। सही बात। और हुआ ऐसा भी, ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे जितने भी छुटपुटिया राजा थे वो समझ गए कि भाई, जब इनकी अंग्रेजों के सामने कोई औकात नहीं है, जब ये हार सकते हैं तो हमारा हारना तो एकदम से निश्चित है। ठीक। तो वो लोग भी धीरे धीरे अंग्रेजों के शरण में आ गए और भारत धीरे धीरे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता चला गया। मैंने यहीं से हार हुआ तो भारत हाँ, मतलब यही युद्ध था जो डिसाइड किया कि अब भारत गुलाम हो जाएगा। उससे पहले भारत गुलाम नहीं था। सन 1764 से पहले अंग्रेज थे यहाँ पे, लेकिन ऑफिशियली भारत गुलाम नहीं था। लेकिन मैंने यही चीज तुम लोग का बहुत इम्पैक्ट कर दिया। मतलब हिंदुस्तान का कुछ ऐसा, अगर हम युद्ध देखा जाए ना, कि जो जिससे हिंदुस्तान की दिशा दशा तय हुई, हिंदुस्तान का फ्यूचर तय हुआ, तो उनमें से ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बैटल था, जो डिसाइड किया, हाँ, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि डिसाइड किया कि भारत का फ्यूचर किस ओर बढ़ेगा। तो हम लोगों ने सारा जाना समझा, और अभी हम लोग वहीं पे हैं, द बैटल ऑफ बक्सर के फील्ड में।
तो सही है, इनको दिखाने का मन था कि हमको देखना है भाई, चलो दिखाते हैं। तो हम लोगों ने सारा समझा सुना, सब कुछ राहुल ने बता ही दिया, तो बट अपना ओपिनियन बताते हैं। जैसे मैं तो बचपन ही मेरा यहाँ पे गुजरा है, तो ठीक है, मुझे तो उतना नहीं समझ में, ठीक है, बट मेरे हिसाब से है कि थोड़ा मेंटेन हिस्टोरिकल प्लेस है, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा मेंटेन करके अथवा ग्लोबली इसको दिखाना चाहिए था, बट कुछ है नहीं मेंटेन। तो राहुल चलो आप अपना व्यू बताओ, कैसा क्या है। ऐसे देख करके तो अच्छा ही लगा, ऐतिहासिक महत्व वाला जगह है, परंतु यहाँ पे जब मैं चीज़ों को देखा तो ऐसा लगा कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है कि इतना मतलब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का चीज़ है, तो इसको सजा करके रखा जाए कि लोग मतलब व्यूअर्स आए, टूरिस्ट आए, इस जगह को देखें। मतलब टूरिस्ट आएंगे तो मतलब आसपास के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो अगर ऐसे गवर्नमेंट तक हमारी ये वीडियो पहुँचे तो उनसे यही गुजारिश रहेगी सही कि मतलब इस जगह का दशा को सुधारा जाए, सजा संवरा करके रखा जाए कि किसी को देखने में अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज प्लीज वीडियो को शेयर करो, जहाँ तक आपको पहुँच रहा है वीडियो तो को शेयर करो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स। यह युद्ध हुआ था। प्रिंस वर्मा। हाँ, ठीक है, आप अपना मनन सिंह। आप बता दीजिए, बोलो। पागल है क्या यार तुम? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो पागल है।